भोलेनाथ की महिमा है अपार, हर लेते हैं भक्तों के सब विकार। जो कथा ना सुने वो पाए नहीं शांति, शिव जी की आराधना से मिटे जीवन की भ्रांति। हर हर महादेव। श्रावण मास की कथा नहीं बल्कि शिव जी की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। शिव जी जो महादेव हैं, जिनके बिना ये जीवन अधूरा है, दुखों से घिरा इस संसार में उनकी पूजा ही वो मार्ग है जो हर कष्ट को हर लेती है और मनुष्य को शांति प्रदान करती है। जो इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं कर पाता वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल जीवन के तमाम संकट दूर होते हैं बल्कि भक्त का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह ही भिक्षा मांगने के लिए ही निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा के मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसको अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ अब उसके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पालने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर असुवित नाम की गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह राजकुमार अपने माता पिता से मिलवाने लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अनुसुमित के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अनुसुमित का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे सोमवार व्रत रखा करती थी और उनके सोमवार के व्रत के प्रभाव से राजकुमार ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रु को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के सावन व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार श्रावण सोमवार के व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों की सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार में वह शंका कर ऋणी वन में गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुकाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह व्यक्ति शिव मठ में शिव संबंधी बातें कहता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से बहुत अधिक व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीकर और थोड़ा जल लेकर चढ़ गया। उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि सूखे बेलपत्तों के ढके होने के कारण उसे दिखाई नहीं दिया था। शिकारी को भी यह बात का पता नहीं चला। वह भूख और प्यास से बहुत थका हुआ था। उसी मचान पर बैठ गया
मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उसने बेलपत्र भी चढ़ाए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रतीक्षा खींची कि उसके हाथ के थके से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में शिकारी के एक पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भवती हिरनी कहने लगी, हे शिकारी, मैं गर्भणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे का जन्म देकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। ये सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही इस प्रकार शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं थोड़ी देर से पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर गृहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से जल्दी ही मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। ये सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने जल्दी आना कहकर उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार खोकर वह अपनी शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने आई तो शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, कि हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए शिकारी को छोड़ दूँ। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उनके ऊपर हिरनी कहने लगी, जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे इन बच्चों की फिक्र है। इसीलिए इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए इन बच्चों का जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरनी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। उधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने का ही तो था। अब एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसे रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि उसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकार की तनी प्रत्यंचा देख कर वह हिरण समझ गया कि शिकारी मुझे जरूर मारेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली तीन हिरनियों को और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तो तब तो तुम मुझे मारने में बिल्कुल भी देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ, मैं उन सबसे मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। उधर शिकारी ने जैसे ही प्रतिज्ञा खींची थी
अनायास फिर से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे के संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरण कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद उनका पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भाव से भर गया था और उसके हाथ में धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसीलिए उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामुदायिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद में से बड़ी गिलानी हुई। उसकी आंखों में आंसू की छड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को ना मार कर उस शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर समस्त देवगण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। ये थी श्रावण सोमवार व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय।